गुड मॉर्निंग बेटा। अभी ये जो सीरीज आप देख रहे हैं ये सीरीज का 8th लेक्चर है। अभी तक हम आपको क्या बता चुके हैं बेटा? हम आपको पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले हमने मेजरमेंट बताया, मेजरमेंट के बाद हमने यूनिट का कैलकुलेशन आपको सिखाया, फिर हमने डायमेंशनल एनालिसिस आपको पढ़ाई, उसके बाद हमने आपको पढ़ाया बेटा साइंटिफिक नोटेशन, उसके बाद हमने आपको पढ़ाया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, फिर उसके बाद हमने आपको पढ़ाया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बाद हमने आपको पढ़ाया बेटा एरर, है ना, सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ, और फिर लास्ट में हमने आपका बेटा कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया? एरर। और अभी क्या चल रहा है बेटा? एरर चल रहा है। एरर हमने आपको कल जो है लेक्चर दिया था, उसमें हमने आपको क्या पढ़ाया था? सबसे पहले हमने आपको एरर में पढ़ाया था एरर क्या होती है। तो एरर इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू, ये एरर होती है। ठीक है बेटा, एरर इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू, ये एरर होती है। फिर हमने एरर के आपको टाइप्स बताए थे। तो एरर बेसिकली 3 टाइप की होती है। पहली होती है बेटा सिस्टमेटिक एरर, और दूसरी होती है बेटा रैंडम एरर और एक्सीडेंटल एरर, और तीसरी होती है बेटा ग्रॉस एरर और मिस्टेक। जो सिस्टमेटिक एरर होती है उसके कॉजेस पता होते हैं और उस एरर को रिमूव किया जा सकता है। जो रैंडम और एक्सीडेंटल एरर होती है बेटा अननोन कॉजेस की वजह से होती है और इसको रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं बेटा? रैंडम एरर को ऐसे मिनिमाइज कर सकते हैं कि एक रीडिंग लेने के बजाय आप 5 रीडिंग लीजिए, उनका एवरेज लीजिए, और जिससे जो एरर होती है अगर 1 रीडिंग में x थी तो 5 रीडिंग में x/5 हो जाएगी, है ना बेटा। और थर्ड टाइप की जो एरर थी वो होती है बेटा ग्रॉस एरर और मिस्टेक। ग्रॉस एरर और मिस्टेक इट इज ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर की काउंसलिंग करके उसको ट्रेनिंग करके इसको रिमूव किया जा सकता है। सिस्टमेटिक एरर के कुछ पॉइंट्स थे, जैसे कुछ पार्ट्स थे, जैसे कांस्टेंट एरर, पर्सनल एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, इंस्ट्रूमेंटल एरर, और बेटा लास्ट में क्या पार्ट था? एनवायरमेंटल एरर। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। बाद में हमने 2 वैल्यूज आपको सिखाई थी। फर्स्ट इज एक्यूरेट वैल्यू और दूसरी थी बेटा प्रिसाइज वैल्यू। पहली कौन सी थी बेटा? एक्यूरेट वैल्यू, और दूसरी कौन सी थी बेटा? प्रिसाइज वैल्यू, है ना। अब इसके बाद एरर में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, और वो टॉपिक है बेटा एरर में कैलकुलेशन ऑफ एरर, है ना, कैलकुलेशन ऑफ एरर। देखिए बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एरर, सही है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एरर। ठीक, अब मान लीजिए हम कोई बेटा मेजरमेंट ले रहे हैं। सपोज हमने 5 रीडिंग कैलकुलेट की, ठीक है बेटा, और हम देखना चाहते हैं कि इन कैलकुलेशन में जो टोटल एरर आई, देखिए 5 रीडिंग है तो सेपरेट सेपरेट तो एरर निकालेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए हमने 5 सब्जेक्ट लेकर के 12 का एग्जाम दिया बेटा, तो जो परसेंटेज होती है वो कंबाइन होती है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नहीं दी होती, वो कंबाइन होती है। सिमिलर जब कोई मेजरमेंट हम लोग लेते हैं और उसमें 5 या 7 रीडिंग्स होती हैं, और जब हम एरर कैलकुलेट करेंगे, जब हम उसको फाइंड करेंगे एरर को, उसमें मेजरमेंट में कितना एरर था, तो उसको बेटा 1 रीडिंग का तो सॉल्व करेंगे नहीं, उसको जितना भी टोटल मेजरमेंट है, 5 रीडिंग है, 6 है, 7 रीडिंग्स हैं, उन सबको इकट्ठे सॉल्व करके एक आंसर देंगे। दैट कम्स अंडर दिस टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ एरर। तो सबसे पहले बेटा इसमें हम निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालते हैं बेटा? एब्सोल्यूट एरर, एंड दिस इज गिवन बाय, मान लीजिए मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू जो है, कैलकुलेटेड वैल्यू वो मेरे पास है x1, ठीक है बेटा, और एक्चुअल वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू है x, है ना बेटा। तो एरर इन कैलकुलेशन ऑफ x1, इसको हम लिखेंगे बेटा डेल्टा x1 इक्वल्स टू, फॉर्मूला सबसे पहली डेफिनेशन में बताया, एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू, और ये जो डेल्टा x1 है इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इन x1।
और बेटा ये जो आंसर आएगा इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। ये हम पहले भी बता चुके हैं, एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों हो सकती है बेटा, ठीक है। इसी तरह से अगर दूसरी रीडिंग x2 होती तो एरर इन x2 कितना आता बेटा, x माइनस x2। अगर तीसरी रीडिंग x3 होती तो कितना आता बेटा, x माइनस x3। अगर चौथी रीडिंग x4 होती तो कितना आता बेटा, x माइनस x4। तो ये बोली जाएगी बेटा एब्सोल्यूट एरर इन x1, एब्सोल्यूट एरर इन x2, एब्सोल्यूट एरर इन x3, एब्सोल्यूट एरर इन x4, है ना बेटा। ये हो गया इस तरीके से, है ना। ये तो पहला स्टेप था बेटा एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब जरा समझिएगा, हमने 4 रीडिंग ली और चारों में डिफरेंट एरर आई, लेकिन आंसर तो एक देना है बेटा। तो अगर 4 रीडिंग को मुझे कंबाइन करना हो, जब भी बहुत सारी रीडिंग दी हो और उसको एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करना हो, तो हमेशा लेते हैं मीन। क्या लेते हैं बेटा, मीन लेते हैं। तो जो सेकंड स्टेप हम सॉल्व करेंगे दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। क्यों किया बेटा, क्योंकि मुझे आंसर जो है वो सिंगल चाहिए, इसलिए 4 रीडिंग को कंबाइन करेंगे। तो जब भी बहुत सारे रीडिंग को कंबाइन करते हैं तो उनका क्या लिया जाता है बेटा, मीन लिया जाता है, और इसको हम लिख देते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इक्वल्स टू, अब ये जितनी भी एब्सोल्यूट एरर आई हैं ध्यान से समझना बेटा, जैसे डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4, 4 एरर आई थी, इनको 4 से डिवाइड कर दिया, ये मीन लिया। मीन लेते समय एक बात का ध्यान रखेंगे, ऑल एब्सोल्यूट एरर मस्ट बी टेकन पॉजिटिव। ऑल एब्सोल्यूट एरर मस्ट बी टेकन पॉजिटिव। आप जितनी भी एब्सोल्यूट एरर हैं सबको क्या लेंगे बेटा, पॉजिटिव लेंगे, एक को भी नेगेटिव नहीं लेंगे। मान लीजिए नेगेटिव आ गया तो उसको विदाउट साइन यहाँ पर पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा, तभी मीन आ पाएगा बेटा। ये हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पर आप 4 रीडिंग से एक सिंगल वैल्यू बना लिए हैं। अब बेटा जो थर्ड स्टेप आता है, थर्ड स्टेप क्या आता है बेटा, देखो हमने एरर तो निकाल लिया, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे इसको कंपेयर नहीं किया। तो थर्ड स्टेप जो है बेटा उसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव एरर। और इस स्टेप का यूज किया जाता है एरर को एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करने के लिए। तो रिलेटिव एरर इक्वल्स टू, इसमें आता है बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है हम कंपैरिजन कर रहे हैं एक्चुअल वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर का। रिलेटिव मतलब वी आर फाइंडिंग अ कंपैरिजन, वी आर गिविंग अ रिलेशन बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर एंड एक्चुअल वैल्यू। और नंबर 4, आपने देखा होगा बेटा जब भी मार्क्स आते हैं तो परसेंटेज में आते हैं। परसेंटेज में समझना आसान होता है। जब भी कोई डेटा को एनालिसिस हम लोग करते हैं, जब भी कोई रिजल्ट हम देते हैं, तो सबसे आसानी से रिजल्ट जो है वो परसेंटेज में समझ में आता है। इतने परसेंट व्यक्ति ये काम कर रहे हैं, इतने परसेंट नहीं कर रहे हैं, तो रिजल्ट का एनालिसिस परसेंटेज में आसान हो जाता है। तो बेटा लास्ट में जो फोर्थ एरर है दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा क्योंकि ये परसेंटेज एरर कैलकुलेशन का लास्ट पार्ट है। इसको कैसे निकालते हैं बेटा, परसेंटेज एरर इक्वल्स टू, ये जो ऊपर रिलेटिव एरर निकाला था इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल गिव यू परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर इनटू 100 दैट विल गिव यू परसेंटेज एरर, और ये आपका आंसर आ जाएगा। जब भी एरर बेटा 10% से ज्यादा हो, जब भी एरर 10% से ज्यादा हो तो वो मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं माना जाता और उस मेजरमेंट को दोबारा लेना होता है। तो जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई प्रैक्टिकल करते हैं, तो परसेंटेज एरर निकाली जाती है। अगर परसेंटेज एरर ज्यादा आ रही है तो एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना होता है ताकि कैलकुलेशन जो है वो सही हो जाए। सही है, दोबारा देखिए हमने कितने स्टेप में सॉल्व किया बेटा, 4 स्टेप में एरर को निकाला। पहला स्टेप क्या था बेटा, एब्सोल्यूट एरर था। क्या होती है बेटा एब्सोल्यूट एरर, ये होती है बेटा एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू।
एब्सोल्यूट एरर क्या होती है बेटा, एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू। ये पॉजिटिव भी हो सकती है बेटा और नेगेटिव भी हो सकती है। इसके बाद ये जो डिफरेंट टाइप की एब्सोल्यूट एरर्स आई, इनको कंबाइन किया और क्या निकाला बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी इन सब जितनी एब्सोल्यूट एरर आई उनका मीन ले लिया, देन यू विल गेट मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकला बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर हमको मिल गया। अब ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई बेटा, सिंगल वैल्यू आ गई, सारी एरर्स का एक ही रिप्रेजेंटेटिव हमको मिल गया। अब इसको एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो जो टर्म आई दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या हो गया बेटा, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू। और लास्ट में क्योंकि सारे आंसर हमको परसेंटेज में देने होते हैं तो परसेंटेज एरर इक्वल्स टू रिलेटिव एरर इनटू 100%। ये बेटा मेरे पास आंसर, ये 4 कैलकुलेशन के स्टेप आ गए। अब इसमें एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको ये समझ आ जाए अच्छे से और आपको निकालना आ जाए। देखिए क्वेश्चन, मान लीजिए आपसे बोला लेंथ measured by a scale are 2.54 centimeter, 2.53 centimeter, 2.51 centimeter, 2.55 centimeter, 2.50 centimeter, 2.56 centimeter. Calculate all errors. बेटा जहां पर ऑल बोला वहां पर आपको एब्सोल्यूट, मीन एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परसेंटेज सभी आपको सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए, बहुत सारी रीडिंग है, इनको ऐसे लिख लेते हैं बेटा। L1 कितना है भाई, 2.54, L2 2.53, L3 2.51, L4 2.55, L5 2.50 और L6 2.56। अब देखिए मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालना है, मतलब मुझे डेल्टा L1 चाहिए, तो इसके लिए पहले एक्चुअल वैल्यू चाहिए। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलेगा, जब भी एक्चुअल वैल्यू गिवन ना हो, हम आपको कल वाले टॉपिक में बता चुके हैं, अगर एक्चुअल वैल्यू गिवन ना हो तो जो गिवन वैल्यूज हैं उनका हम क्या ले लेते हैं बेटा, मीन ले लेते हैं। तो 2.54, 2.53, 2.51, 2.55, 2.50, 2.56 डिवाइड बाई 6, आपको यहां से एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगा। कितना होगा बेटा, 2.54 है ना, 2.53, 2.51, 2.55, 2.50 और 2.56। ये आया बेटा 15.19 डिवाइड बाई 6, तो ये आया बच्चे 2.531666। लेकिन डेसिमल के बाद दो पॉइंट्स हैं, सॉरी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद दो सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो यानी यहाँ तक आप डिजिट छोड़ेंगे, 6 को छोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 को छोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 को छोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 2 को छोड़ेंगे 3 रिमेन सेम, तो इट विल बी 2.53 सेंटीमीटर। ये हो गया बेटा एक्चुअल वैल्यू। अब डेल्टा L1 आएगा बेटा 2.53 माइनस 2.54, डेल्टा L2 आएगा बेटा 2.53 माइनस 2.53, ये तो 0 हुआ, ये हुआ माइनस 0.01 और डेल्टा L3 हुआ बेटा 2.53 माइनस 2.51 इक्वल्स टू 0.02। डेल्टा L4 हुआ भाई 2.53 माइनस 2.55 है ना बेटा डेल्टा L4। तो 3 में से आपका ये तो हाँ माइनस हो गया, ये हो गया बेटा माइनस 0.02। ठीक है बेटा, डेल्टा L5 हो गया बेटा 2.53 माइनस 2.50, तो ये प्लस का 0.03
और डेल्टा L6 आपके पास हो गया बेटा 2.53 माइनस 2.56 इक्वल्स टू, तो ये हो गया बेटा माइनस का 0.03। ये सब क्या है बेटा, एब्सोल्यूट एरर्स आई, और आप देख ही रहे हैं एब्सोल्यूट एरर्स कैसी हैं बेटा, ये पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है। तो ये एक्चुअल वैल्यू था, ये आपने क्या निकाला बेटा, एब्सोल्यूट एरर आपने फाइंड कर दिया यहाँ पर। अब उसके बाद क्या करना होता है बेटा, एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद क्या निकालना होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे आता है बेटा, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर है सबको प्लस करना होता है। तो प्लस के साथ लिख लीजिए 0.01 पहली, प्लस 0, प्लस 0.02 दूसरी, प्लस 0.02 तीसरी, है ना बेटा, फोर्थ, देन 1 2 3 4 प्लस 0.03 प्लस 0.03 और 6 वैल्यूज है, डिवाइड बाई 6। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.02 प्लस 0.06, ये आ गया बेटा 0.11 डिवाइड बाई 6, 0.11 डिवाइड बाई 6, तो आपके पास ये आया बेटा 0.018, 0.018। अब देखिएगा डेसिमल के बाद यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो देखिए यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि ये वाला जो 0 है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। ये ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है बेटा, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब आपको निकालना बेटा रिलेटिव एरर। क्या निकालना है बेटा, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है बेटा, जो मीन एब्सोल्यूट एरर आपने निकाला उसको एक्चुअल वैल्यू से हम क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है बेटा, व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर, तो आप देखिएगा मीन एब्सोल्यूट एरर है 0.018 डिवाइड बाय एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 2.53, तो ये हो गया बेटा 0.018 डिवाइड बाय 2.53, तो आपके पास आया बेटा 0.00711। सही है भाई। अब इसको डेसिमल के बाद 2 पॉइंट छोड़ने हैं तो इस 1 को छोड़ देते हैं, तो 0.071। ठीक है बेटा, ये रिलेटिव एरर हो गया। क्या हो गया बेटा, ये रिलेटिव एरर हो गया। और लास्ट में कौन सी एरर आएगा बेटा, परसेंटेज एरर होगा। क्या होता है बेटा, रिलेटिव एरर इंटू 100। तो रिलेटिव एरर है 0.0071 इंटू 100, तो ये हो जाएगा बेटा 100 से मल्टीप्लाई, तो 0.71%। दैट इज योर आंसर। ये क्या हो गया बेटा, ये आपका आंसर आ गया 0.71%। अगर ये एरर 10% से ज्यादा आती बेटा तो ये कैलकुलेशन गलत होती, हमको ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना होता। इस तरीके से आप रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और ये आपका एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं बेटा, एब्सोल्यूट। सबसे पहले एक्चुअल वैल्यू, अगर गिवन ना हो तो, गिवन हो तो ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट एक्चुअल में से कैलकुलेटेड माइनस करते चले जाएंगे। एक्चुअल गिवन है तो, गिवन नहीं है तो ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है भाई, पहले एब्सोल्यूट निकाला, फिर मीन एब्सोल्यूट, फिर रिलेटिव और फिर परसेंटेज। ये था बेटा कैलकुलेशन, है ना, किसका बेटा, एरर का। और हमने जो भी टॉपिक आपको पढ़ाए थे, चाहे वो सिग्निफिकेंट फिगर हो, चाहे वो राउंडिंग ऑफ हो, उनका सबका इस्तेमाल इसमें हुआ, इसीलिए वो टॉपिक एरर से आपको पहले पढ़ाए गए। ठीक है बेटा, आपको ये समझ आया होगा। अब बेटा इसमें नेक्स्ट आता है प्रोपोगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन ऑफ एरर, ये क्या होता है बेटा, मान लीजिए अभी तो आपने ऐसा किया कि 4-5 नंबर थे, उसमें एरर निकाला। मान लीजिए 2 चीजों का एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, या पावर्स है, तो उसमें एरर को कैसे सॉल्व करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड प्रोपोगेशन ऑफ एरर। कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोपोगेशन ऑफ एरर से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले समझिएगा, एरर इन एडिशन, सही है, एडिशन को क्या भी लिख सकते हैं, सम भी लिख सकते हैं, एरर इन सम। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कोई क्वांटिटी x मुझे गिवन है a प्लस बी, मतलब
कोई क्वांटिटी ए है, कोई क्वांटिटी बी है, कोई क्वांटिटी एक्स है, तो एक्स जो है वो ए प्लस बी के इक्वल है। और मुझे गिवन है एरर इन एक्स इक्वल्स टू डेल्टा एक्स, एरर इन ए इक्वल्स टू डेल्टा ए, एरर इन बी इक्वल्स टू डेल्टा बी। बेटा ये जो डेल्टा एक्स, डेल्टा ए और डेल्टा बी है, ये एब्सोल्यूट एरर है एक्स में, एब्सोल्यूट एरर है ए में और एब्सोल्यूट एरर है बी में। ठीक है बेटा। और जब भी हम किसी क्वांटिटी को एरर के साथ लिखना चाहते हैं, मान लीजिए हम एक्स को विद एरर लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे, एक्स को हम विद एरर लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। मतलब हमने कोई क्वांटिटी एक्स कैलकुलेट किया था, उसमें एरर डेल्टा एक्स है, तो जो क्वांटिटी हमने कैलकुलेट किया वो एक्चुअल नहीं है क्योंकि उसमें एरर है। तो जब एक्चुअल वैल्यू हम निकालेंगे तो एरर को विद साइन ऐड करेंगे क्वांटिटी के अंदर जो हमने कैलकुलेट किया। एक्स हमने कैलकुलेट किया, डेल्टा एक्स एरर है, तो अगर डेल्टा एक्स का साइन पॉजिटिव होगा तो एक्स में प्लस के साथ उसको ऐड कर देंगे, और अगर डेल्टा एक्स का साइन माइनस होगा तो माइनस के साथ ऐड कर देंगे। तो इस फॉर्मूले से हमको एक्चुअल वैल्यू मिल जाती है। क्या मिल जाती है बेटा? एक्चुअल वैल्यू मिल जाती है। जब भी हम लिखते हैं मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एरर, तो इसका मतलब वो एक्चुअल वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन है। अब इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? a प्लस माइनस डेल्टा a, और इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? b प्लस माइनस डेल्टा b। ये हो गया बेटा मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस एरर। अब इन चीजों को, इन क्वांटिटीज को उठा के विद एरर यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो x को विद एरर रखा, x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। मेरे ख्याल से आपको आसान लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। x को विद एरर लिखा, a को विद एरर लिखा, b को विद एरर लिखा, सेम इक्वेशन में विद एरर हमने पुट कर दिया। अब बेटा a प्लस b को हमने सेपरेटली ले लिया, तो ये बचेगा बेटा प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। a प्लस b सेपरेट, प्लस माइनस कॉमन, तो अंदर बचेगा डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और यहाँ है बेटा x प्लस माइनस डेल्टा x। अभी हम देखेंगे तो a प्लस b जो है वो x के बराबर है। a प्लस बी इज इक्वल्स टू x, तो a प्लस बी कैंसिल्ड बाई x, तो यहाँ से बचेगा बेटा प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, प्लस माइनस साइन दोनों तरफ से कैंसिल हो गए, तो डेल्टा x इक्वल डेल्टा a प्लस डेल्टा b। What is delta x? Error in x. What is delta a? Error in a. What is delta b? Error in b. यानी अगर कोई क्वांटिटी प्लस हो रही है, किसी क्वांटिटी को a और b को ऐड करने के बाद x मिल रहा है और मुझे x में एरर चाहिए, तो a की एरर और b की एरर को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे x में एरर ऑब्टेन हो जाएगी। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो ध्यान से देखिएगा बेटा। ये डेरिवेशन मैंने इसलिए कराया, कई बार स्कूल्स में ये डेरिवेशन ना पूछ लेते हैं, वैसे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान में आना चाहिए। अगर x इक्वल a प्लस बी है तो डेल्टा x इक्वल डेल्टा a प्लस डेल्टा b होगा। यानी अगर कोई क्वांटिटी, अगर दो क्वांटिटी ऐड होके रिजल्ट मिल रहा है, तो जो क्वांटिटी ऐड हो रही है उनकी एरर को ऐड करके रिजल्टेंट एरर ऑब्टेन होगी। जैसे मैं क्वेश्चन में आपको शो कर रहा हूं, देखिए। मान लीजिए एक लेंथ है आपके पास 2 प्लस माइनस 0.1 और दूसरी लेंथ है 4 प्लस माइनस 0.2। कह रहा है मुझे L1 प्लस L2 निकाल के दीजिए। L1 प्लस L2 इक्वल क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन ध्यान से समझिएगा, ये जो इक्वल टू के बाद पहली क्वांटिटी होती है तो लेंथ L1 को शो करती है, और ये जो नेक्स्ट वाली क्वांटिटी होती है ये एरर इन L1 को शो करती है। ध्यान रखिएगा ये बात। और जो ये 4 है ये तो L2 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये माइनस ये 0.2 जो है ये डेल्टा L2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि प्लस माइनस के बाद वाला है। अभी मुझे टोटल लेंथ चाहिए, तो ये हो गया L1 प्लस L2। L1 मेरे पास 2 है, L2 मेरे पास 4 है, तो 6 हो गया। और अगर टोटल एरर चाहिए तो अभी आपको सिखाया टोटल एरर गिवन बाय एरर इन ए प्लस एरर इन बी,
तो यहाँ पर हो जाएगा एरर इन L1 प्लस एरर इन L2। एरर इन L1 इज 0.1, एरर इन L2 इज 0.2, ऐड करेंगे तो 0.3। अभी टोटल आंसर कैसे लिखते हैं बेटा, ये लिखते हैं 6 प्लस माइनस 0.3, ये आपका आंसर हो जाएगा। 6 प्लस माइनस 0.3 ये आपका आंसर हो जाएगा एडिशन का। ये कंप्लीट L है और ये डेल्टा L है, मतलब ये वैल्यू है और ये एरर है, कंबाइंड एरर दोनों मेजरमेंट की। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन पर चलेंगे। देखिए एडिशन में मान लीजिए आपको एक वैल्यू गिवन है a इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 0.01 और b गिवन है 30 प्लस माइनस 0.03। आपसे पूछ रहा है a प्लस b निकालिए। आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वैसे आपको ये समझ आ गया होगा, बड़ा आसान सा है। a प्लस बी करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 30 इक्वल 50। टोटल एरर चाहिए तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b, तो 0.01 प्लस 0.03 तो सॉल्व करेंगे तो 0.04। टोटल आंसर लिखेंगे तो 50 प्लस माइनस एरर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया बेटा, ये आंसर हो गया। और हमने कौन सा क्वांटिटी, कौन सी प्रॉपर्टी को सॉल्व किया बेटा, एरर इन एडिशन और एरर इन सम को हमने सॉल्व किया। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है एरर इन डिफरेंस। ठीक है, अभी एडिशन था, अभी क्या सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस। एरर इन डिफरेंस बेटा ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल सेम है ना, आसान है, ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए क्वांटिटी x इक्वल a माइनस बी, x को एरर के साथ लिखिए x प्लस माइनस डेल्टा x, a को एरर के साथ लिखिए a प्लस माइनस डेल्टा a, माइनस b को एरर के साथ लिखिए b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है बेटा, अब ये माइनस साइन को अंदर एडजस्ट कीजिए, इट इज a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b। अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा b, यानी कुल मिला के प्लस माइनस ही रहा। a माइनस b को सेपरेट कर लीजिए, प्लस माइनस कॉमन ले लीजिए, डेल्टा a प्लस डेल्टा b हो जाएगा। और इधर क्या बेटा, x प्लस माइनस डेल्टा x, a माइनस b x के बराबर है, तो बचेगा प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, प्लस माइनस कैंसिल, तो डेल्टा x इक्वल डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। आपको बिल्कुल सेम फॉर्मूला दिख रहा होगा जैसा एडिशन में आया। एडिशन में क्या था, जब दो क्वांटिटी ऐड करके रिजल्ट मिल रहा था तो एरर को ऐड कर रहे थे। सब्ट्रैक्शन में भी सेम है, एक्चुअल में जो क्वांटिटी हम सॉल्व कर रहे हैं वो तो डिफरेंस हो रहा है, जो प्लस माइनस से पहले वाली क्वांटिटी है उसका तो डिफरेंस ले रहे हैं, लेकिन एरर यहाँ भी क्या हो रही है बेटा, ऐड हो रही है। एरर यहाँ भी क्या हो रही है बेटा, ऐड हो रही है। इसको आप ध्यान से समझेंगे, एरर को माइनस नहीं करना है, डिराइव किया आपके सामने। एरर अब भी क्या करनी है बेटा, ऐड करनी है। आपको न्यूमेरिकल के बेसिस पर हम समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक टेम्परेचर है 30 प्लस माइनस 0.01 डिग्री सेल्सियस, दूसरा टेम्परेचर है 20 प्लस माइनस 0.02 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछ रहा है T1 माइनस T2 बताइए। क्या बताइए बेटा, T1 माइनस T2 बताइए। तो सबसे पहले ये क्या चीज है जी, T1 है, ये क्या है बेटा, डेल्टा T1 है, ये क्या है बेटा, T2 है, और ये क्या है बेटा, डेल्टा T2 है। तो क्योंकि मुझे T1 माइनस T2 चाहिए, तो प्लस माइनस से पहले वाली क्वांटिटी 30 माइनस 20 इक्वल 10, और एरर कंबाइन करना होगा तो डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, एरर ऐड होगी हमेशा, दैट इज 0.01 प्लस 0.02 इक्वल 0.03। तो टोटल आंसर आ जाएगा 10 टेम्परेचर डिफरेंस प्लस माइनस 0.03 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर आ गया। एरर क्यों ऐड हुई बेटा, यहाँ हमने डिराइव किया, फॉर्मूला बनाया, इस वजह से ऐड हुई। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपको गिवन है फर्स्ट लेंथ 2.6 प्लस माइनस 0.1,
सेकेंड लेंथ 3.5 प्लस माइनस 0.1, ठीक है जी, 3.6 प्लस माइनस 0.1 मीटर सेंटीमीटर, मीटर ले लीजिए। आपसे पूछा है L2 माइनस L1 बताइए, L2 माइनस L1 बताइए, तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई? 3.6 माइनस 2.6 इक्वल 1.0, ये तो लेंथ आ गई। अब एरर को कैसे करेंगे बेटा? डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 दैट इज 0.1 प्लस 0.1 इक्वल्स टू 0.2। टोटल आंसर कैसे लिखेंगे बेटा? 1 प्लस माइनस 0.2, 1 प्लस माइनस 0.2 मीटर आंसर। ये हो गया बेटा सब्ट्रैक्शन या एरर इन डिफरेंस। ये देख लीजिए एक बार ध्यान से और बताइए अगर कोई आपको दिक्कत है तो बोलिएगा। देख लीजिए इसको। ठीक है बेटा, देख लिया होगा आपने। अब चलिए एरर इन प्रोडक्ट या एरर इन मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। नंबर 3, एरर इन प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखिएगा बेटा, है ना, ध्यान से देखिएगा। पहले फॉर्मूले का डेरिवेशन, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए, मान लीजिए आपको गिवन है बेटा x इक्वल a इंटू बी। ये एरर इन मल्टीप्लीकेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। अब विद एरर लिखिएगा तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल a प्लस माइनस डेल्टा a, मल्टीप्लाई है तो b प्लस माइनस डेल्टा b। अब बेटा इसको वेरी सिंपल, जैसे हम नॉर्मल सॉल्विंग करते हैं वैसे करेंगे। a का पहले इसमें मल्टीप्लाई, फिर डेल्टा a का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। a का मल्टीप्लाई ab, है ना भाई, कितना हुआ बेटा? ab हुआ प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b। ठीक है बेटा, a इंटू डेल्टा b। ठीक है बेटा। अब यहां से बेटा किसका मल्टीप्लाई? डेल्टा a का, तो b इंटू डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। मेरे ख्याल से सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आपको शायद यहां से समझ में आया होगा। और x प्लस माइनस डेल्टा x, आप जानते हैं बेटा x जो है वो ab के बराबर है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो अभी क्या बच गया बेटा? प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल कितना बचा बेटा? प्लस माइनस a डेल्टा b। सही है भाई, a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b। ये आपके पास यहाँ पर रह गया बेटा। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा बेटा। इसमें हम ये भी कर सकते थे कि इसमें यहाँ से a b कॉमन ले सकते थे और फिर 1 का मल्टीप्लाई कर सकते थे, और ऐसे भी ये सॉल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिएगा। अभी ये जो एरर है बेटा ये काफी छोटी होती है। अभी बताया एरर छोटा होना चाहिए, तो दो एरर का मल्टीप्लिकेशन और छोटा होना चाहिए, तो ये वेरी स्मॉल हो जाएगा। ये जो दो एरर मल्टीप्लाई हो रही है इट बिकम वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा? निग्लेक्ट कर सकते हैं और प्लस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। तो डेल्टा x हो जाएगा बेटा a डेल्टा b प्लस माइनस b डेल्टा a। प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो a डेल्टा b प्लस b डेल्टा a, ऐसा हमारे पास आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, यहाँ तक मुझे लगता है। अब इसमें क्या करेंगे बेटा? अब इसमें हम दोनों तरफ a b से डिवाइड कर देंगे। इतना लिखने के बाद दोनों तरफ किससे डिवाइड कर देंगे बेटा? a b से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही a b से डिवाइड करेंगे तो a डेल्टा b अपॉन a b प्लस b डेल्टा a अपॉन a b। यहाँ से बेटा a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, और आप जानते हो डेल्टा x ab जो है वो x है। ab क्या बेटा? x है, तो इट कैन बी रिटन डेल्टा x अपॉन x इक्वल, ये हो गया बेटा डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा a अपॉन a। क्या हो गया बेटा? डेल्टा x अपॉन x इक्वल डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा a अपॉन a। ये आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपको मल्टीप्लिकेशन वाला आपको समझ में आना चाहिए और डिराइव करना भी आना चाहिए। आप इसको एक पेपर पे डिराइव करें, फिर रिपीट कर ले वीडियो को, फिर दोबारा डिराइव करें, एक दो बार डिराइव करें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछें,
इसको क्यों नेग्लेक्ट किया, ये बहुत स्मॉल था, दैट्स व्हाई इट कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है बेटा। अब जरा आप ध्यान से देखिएगा, ये जो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स है, ये जो रेशो आपने निकाला है डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसको हम बोल सकते हैं रिलेटिव एरर इन एक्स, रिलेटिव एरर इन एक्स, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू से जब हम डिवाइड करते हैं एरर को तो वो रिलेटिव एरर आती है। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज रिलेटिव एरर इन एक्स, डेल्टा बी अपॉन बी रिलेटिव एरर इन बी, और डेल्टा ए अपॉन ए रिलेटिव एरर इन ए। ठीक है बेटा। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट से हमने ये सॉल्व कर लिया। अब इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। मान लीजिए x इक्वल a इंटू बी है, आपको डिराइव नहीं करना, डायरेक्ट रिलेशन अगर याद रखना है तो कैसे करेंगे, तो इसमें रिलेशन लगाएंगे डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल, ये सब एडिशन में चला जाएगा और सेम फैक्टर आएगा, डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन बी। मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। एक बार और देखते हैं, x इक्वल ए बी सी, तो ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन एक्स, डेल्टा a अपॉन ए, डेल्टा b अपॉन बी, डेल्टा c अपॉन सी। अगर पूछे x इक्वल ए बी सी डी, तो आप बोलेंगे डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन बी प्लस डेल्टा c अपॉन सी प्लस डेल्टा d अपॉन डी, है ना भाई। तो एरर के भी तीन फॉर्मूले हमने आपको पढ़ाए। अगर x इक्वल a प्लस बी है तो डेल्टा x इक्वल डेल्टा a प्लस डेल्टा b है। अगर x इक्वल a माइनस बी है तो डेल्टा x इक्वल डेल्टा a प्लस डेल्टा b है। और अगर x इक्वल a इंटू बी है तो डेल्टा x अपॉन एक्स इक्वल डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन बी है। इसके हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और फिर कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, है ना बेटा। कल के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एरर इन डिवीजन एंड एरर इन क्वोशिएंट, है ना, एरर इन डिवीजन एंड एरर इन पावर्स। ठीक है बेटा। देखिए क्वेश्चन, इफ लेंथ इक्वल 2.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर, विड्थ इक्वल 3.2 प्लस माइनस 0.2 मीटर, फाइंड एरिया, ए पार्ट एरिया विद एरर, बी पार्ट रिलेटिव एरर इन एरिया, सी पार्ट परसेंटेज एरर इन एरिया। ये बेटा मान लीजिए तीन क्वेश्चन आपको गिवन है, एक ही क्वेश्चन के तीन पार्ट्स हैं। तो बेटा ये प्लस माइनस से पहले वाला तो हो गया L, और बेटा ये हो गया डेल्टा L, ये तो हो गया बेटा B, और ये वाला पार्ट हो गया बेटा डेल्टा B। सही। तो सॉल्यूशन, तो अब बेटा एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया कैन बी रिटन L इंटू बी इक्वल्स टू, सबसे पहले ये, है ना बेटा। तो लंबाई कितनी है बेटा, 2.5 इंटू 3.2, 2.5 इंटू 3.2। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू, इट विल गिव यू 2.5 इंटू 3.2 दैट इज 8। सही बेटा। क्या आ रहा बेटा, 8 आ रहा है एरिया मीटर स्क्वायर, लेकिन एरिया विद एरर पूछ रहा है, तो कैसे सॉल्व करें। अभी हमने सिखाया एरिया L इंटू बी, तो डेल्टा A अपॉन ए इक्वल डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन बी, आपको मालूम है। अब एरर निकालनी है, मतलब डेल्टा A निकालना है, तो डेल्टा A एरिया हमको मालूम है 8 इक्वल्स टू डेल्टा L ऊपर देखिए 0.1, L देखिए 2.5, डेल्टा B देखिएगा 0.2 और B देखिएगा 3.2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा A इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेटा 0.1 डिवाइड बाई 2.5 दैट इज 0.04 प्लस इट इज 0.2 डिवाइड बाई 3.2 दैट इज 0.0625 इंटू 8। तो बेटा ये हो जाएगा प्लस 0.04 इंटू 8, तो आपके पास आ गया बेटा 0.82 मीटर स्क्वायर। तो ए पार्ट में आपसे पूछा एरिया विद एरर, तो एरिया हुआ 8
और एरर हुई 0.82। ये एरिया का आंसर हो गया बेटा विद एरर। ये ए पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक, समझ में आया होगा। ठीक है भाई, ये कौन है बेटा, एरिया है, और ये कौन है बेटा, डेल्टा ए है। सही है, एरर इन एरिया। अब बी पार्ट में क्या पूछा बेटा, रिलेटिव एरर पूछा है, रिलेटिव एरर इन एरिया। अभी 2 मिनट पहले हमने बताया रिलेटिव एरर क्या होती है बेटा, डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा ए अपॉन ए, सॉरी डेल्टा ए अपॉन ए रिलेटिव एरर है बेटा। तो डेल्टा ए कितना है बेटा, 0.82 अपॉन ए कितना है बेटा, ए, तो रिलेटिव एरर 8 हो गया। तो रिलेटिव एरर कितना हो गया बेटा, 0.82 डिवाइड बाई 8, दैट इज 0.1025। ये रिलेटिव एरर आ गई बेटा एरिया में। और सी में पूछा है परसेंटेज एरर। हमने अभी आज ही आपको पढ़ाया, परसेंटेज एरर होती है बेटा रिलेटिव एरर इंटू 100। इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 0.1025 इंटू 100, तो इट इज 10.25%। ये आपका आंसर आ गया बेटा परसेंटेज एरर का। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए। कोई भी परेशानी तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं बेटा। ठीक है, ये आपका एरर इन प्रोडक्ट है। दोबारा एक बार समझ लीजिएगा, आज हमने क्या पढ़ा बेटा, आज हमने सबसे पहले पढ़ा कैलकुलेशन ऑफ एरर। उसमें हमने 4 टाइप की कैलकुलेशन पढ़ी। पहली एब्सोल्यूट एरर, डेट इज डेल्टा एक्स इक्वल एक्स माइनस x1। दूसरी पढ़ी बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर, सब एब्सोल्यूट एरर को विदाउट साइन लेकर के ऐड किया और फिर उनका मीन लिया, दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू। और फिर लास्ट में परसेंटेज एरर इक्वल रिलेटिव एरर इनटू 100%। फिर हमने इसके बाद पढ़ा बेटा प्रोपोगेशन ऑफ एरर, मतलब एरर को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर में कैसे लगाते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमने पढ़ा एरर इन एडिशन। अगर सपोज x इक्वल a प्लस बी है तो डेल्टा x एरर इन x जो होता है वो एरर इन a प्लस एरर इन b होगा एडिशन में। सब्ट्रैक्शन में क्या पढ़ा बेटा, x इक्वल a माइनस बी है तो एरर इन x इक्वल एरर इन a प्लस एरर इन b, डेल्टा x इक्वल डेल्टा a प्लस डेल्टा b होगा। प्रोडक्ट में हमने क्या पढ़ा बेटा, x इक्वल a इंटू b है तो डेल्टा x अपॉन x इक्वल डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। आपसे आशा है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। डेली लेक्चर देखते रहें, रेगुलर प्रेजेंट रहें। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9410036555। और कोई भी क्लास के रिस्पेक्ट में कोई भी फीडबैक हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9410036555। बेटा टाइम वेस्ट ना करें, 11th इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा काम आती है। पहले दिन बता लिया है, आपको बता चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम आएगी। और 12 का बेस होती है, ये आपको रेगुलर स्टडी करना चाहिए। लॉकडाउन के पीरियड में टाइम वेस्ट करने के बजाय आपको घर पे बैठ के आधा पौना घंटा, 45 मिनट, 60 मिनट जितना भी आपको समय मिलता है रोज पढ़ना चाहिए। और एक दिन में पूरा एक दिन बैठ कर के वीक में पूरा जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना चाहिए। नोट्स हम डाल चुके हैं असाइनमेंट वाले सेक्शन में, नोट्स आपको मिल गए होंगे। नहीं मिले होंगे तो व्हाट्सएप कीजिए, आई विल सेंड यू पर्सनली नोट्स, है ना। आपको मैं पर्सनली आपको नोट्स भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन बेटा पढ़ते रहें, ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाते रहें। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी।